जो चोटी होती थी वो एंटीना का काम करती थी। जो विश्व जो परम व्योम से जो तरंगे आ रही हैं उनको संग्रहित करती थी और अपने अंदर भेजती थी। और वो तरंगे भूमि की ग्रेविटी में हमें न्यूट्रल होकर के भूमि में ना चली जाएं, इसलिए हम चप्पल पहनते थे लकड़ी की। तो उन तरंगों को अपने अंदर संग्रहित करें, उन तरंगों को जो अपने अंदर हैं हम पैदा करें और बाह्य तरंगों से कम अपने शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को प्रभावित होने दें। हम सबको ये मालूम है कि हमारा जीवन, ये जीवन तरंगों का संग्रहण है। विभिन्न प्रकार की तरंगें, जो शरीर की आंतरिक तरंगें भी हैं और बाह्य तरंगें भी हैं, ये शरीर को चलाती हैं। हमारे वेद, पुराण, इनमें इनका काफ़ी अच्छे से वर्णन किया गया है। आज हम जो ये मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, वाईफाई, इसके अलावा भी जितने प्रकार की बाह्य तरंगें जो हम उपयोग में ला रहे हैं, ये हमारे मन, बुद्धि और आत्मा को किसी ना किसी रूप से प्रभावित करती हैं। यदि यही तरंगें हमारे अंदर से उठें, जो हमारे वेदों में बताया गया है, जो हमारे गुरुकुलों में पढ़ाया जाता था, किस प्रकार हम अपने अंदर जाएं और अपनी आंतरिक तरंगों को जागृत करें। हमारे अंदर से जो तरंगें जागृत होंगी वो इन तरंगों से भी तेज रहती हैं। जिस प्रकार हमें पहले बताया जाता था कि चुटिया रखनी है, हमारे जो अग्रज होते थे वे लकड़ी की चप्पल पहन करके पूजा इत्यादि करते थे। क्यों? जो चोटी होती थी वो एंटीना का काम करती थी। जो विश्व जो परम व्योम से जो तरंगे आ रही हैं उनको संग्रहित करती थी और अपने अंदर भेजती थी। और वो तरंगे भूमि की ग्रेविटी में हमें न्यूट्रल होकर के भूमि में ना चली जाएं, इसलिए हम चप्पल पहनते थे लकड़ी की। ये तो हमें पता ही है। तो उन तरंगों को अपने अंदर संग्रहित करें, उन तरंगों को जो अपने अंदर हैं हम पैदा करें और बाह्य तरंगों से कम अपने शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को प्रभावित होने दें। यही जीवन अपने को सफल कर पाएगा। जो आज हमारे युवाओं में जो अनिश्चितता की स्थिति है, हम कई चीजें सोचते हैं, इधर उधर की सोच रखते हुए, लेकिन किस तरफ जाना है, किस तरफ आगे बढ़ें, वो रास्ता नजर नहीं आता है। जब हम अंदर जाएंगे और अपनी आंतरिक तरंगों को और परम व्योम से ली गई तरंगों को जागृत करेंगे, तो हमें सत्य का रास्ता सीधा नजर आएगा, साफ नजर आएगा, और हम आसानी से इस जीवन में जिस तरह से जीना है उसको चुन पाएंगे। हम चल पाएंगे उस तरफ जो सत्य की राह है। हम जो थोड़े से समय के लिए इस धरती पर भेजे गए हैं, उसको सफलतापूर्वक जी करके हम इस जीवन के उपरांत उसमें विलीन हो पाएंगे, ऐसी सोच है। तो अपनी आंतरिक तरंगों को अपने अंदर जाएं, अपने अंदर को पहचानें, वो स्वयं आपके अंदर बैठा है। उन तरंगों को आप संग्रहित करें, आंखें बंद करें और परम व्योम से अपने आप को कनेक्ट करें। जैसे जैसे ये जागृति आएगी, आपको एहसास होगा कि आपको किस तरह से यह जीवन जीना है। करके देखें। हरि ओम तत्सत।